और उपस्थित सभी साथी, आप सभी का इस कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूं। ये आज हमारे मंत्री महोदय के कर कमलों से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लोकार्पण शिलान्यास हो रहे हैं। अभी अभी आपने देखा फाउंटेन स्क्वायर का इन्होंने अभी अभी लोकार्पण किया है। इसके साथ साथ लगभग 6 प्रोजेक्ट्स हैं जो 200 लगभग 240 करोड़ के प्रोजेक्ट्स भी आज लोकार्पण हो रहे हैं। साथ ही 67 करोड़ के 5 ऐसे काम हैं जिसका शिलान्यास भी हो रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज हाउसिंग बोर्ड जो इनका जो मूल काम जो है हाउसिंग स्कीम्स का, ऐसे 12 नए स्कीम्स लॉन्च होने जा रहे हैं। 12, और इसमें 3001 घर बनेंगे। अब आगे जो है और भी जो है वो हम हाउसिंग बोर्ड की तरफ से प्रयास कर रहे हैं। आज के तारीख में हाउसिंग बोर्ड कर पा रहे हैं उससे 4-5 गुना काम करने की क्षमता रखता है। तो आगामी 6 महीने में हमारी ये प्रयास है कि उसमें आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी बार बार मीटिंगों में निर्देश देते हैं, हाउसिंग बोर्ड के अभी तक गत सालों में काफ़ी अच्छा काम हुआ है, लेकिन और भी बहुत सारे गुंजाइश है। चाहे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो, चाहे जो आईटी यूज़ हो, और ऐसे बहुत सारे नए टेक्निक्स हैं कंस्ट्रक्शन में भी, ताकि जल्दी से जल्दी काम हो। तो ऐसे कार्यों की बहुत गुंजाइश है। अब हमारी ये प्लानिंग है कि नेक्स्ट 6 महीने के बाद जो है ये सब शुरुआत हो जाएगी, उसकी प्लानिंग चल रही है। और मैं जो मंत्री महोदय भी समय समय पर निर्देश दिए हैं, खासकर गुणवत्ता जो है उसको मेंटेन करने के लिए, मेंटेन करने के साथ साथ और भी क्या क्वालिटी क्या हो सकता है, हमेशा मंत्री महोदय कई मीटिंगों में निर्देश भी दिए हैं। तो इसके लिए भी हमारा प्रयास रहेगा। और ज़्यादा नहीं बताते हुए कि इस कार्यक्रम में पधारे हुए आप सभी का पुनः मैं स्वागत करता हूं। साथ ही ये जो प्रोजेक्ट से अभी लोकार्पण हो रहे हैं, इसके पीछे काफ़ी इंजीनियर्स और हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स और हमारे कर्मचारी, इन सब का योगदान है। उन सभी का भी मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्री टी रविकांत जी, प्रमुख शासन सचिव, राजस्थान आवासन मंडल। आवासन मंडल की ये परियोजनाएं जैसे किसी भव्य स्वप्न परिपूर्ण परिकल्पना का साकार रूप, विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और जन कल्याण के साथ साथ जनरंजन, चिकित्सा के साथ साथ स्वास्थ्य का माकूल संरक्षण और संवर्धन सभी स्तर पर कार्य कर रहा है राजस्थान आवासन मंडल। और ये अद्भुत आज का ऐतिहासिक समारोह जिसके साक्षी बन रहे हैं आप सब, हम सब, माननीय मंत्री महोदय, माननीय सांसद महोदय और सम्मानित मंच के आतिथ्य में, और वो पल जिनका हमें बेसब्री से इंतजार था, कुछ लोकार्पण, शिलान्यास आज माननीय मंत्री महोदय के कर कमलों से हम करवाने जा रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय और सम्मानित मंच से अनुरोध, इस मुहिम में, इस शिलान्यास में हमारे साथ हो। और इस क्रम में सबसे पहले मानसरोवर जयपुर में फाउंटेन स्क्वायर का निर्माण कार्य, लोकार्पण के लिए 6 योजनाएं, और उसमें सबसे पहले फाउंटेन स्क्वायर राजस्थान आवासन मंडल की मानसरोवर आवासीय योजना में वीटी रोड पर फाउंटेन स्क्वायर का निर्माण कार्य किया गया है। इसकी बाद में फाउंटेन स्क्वायर, इसमें कुछ फोटोग्राफ्स हैं राजेश जी। फाउंटेन स्क्वायर,
इसकी कुल लागत 40 करोड़ रुपए है। बंसी पहाड़पुर पत्थर से निर्मित 4 बारादरी और 16 मेहराब इसमें है। 500 व्यक्तियों की बैठने की क्षमता, ओपन एम्पी थिएटर, आधुनिक विश्व स्तरीय पुरुष और महिला टॉयलेट्स, पर्याप्त पार्किंग की सुविधा और इंग्लिश फाउंटेन, फूड कोर्ट और किड्स प्ले एरिया इसमें। और आइए मानसरोवर जयपुर के सिटी पार्क में बॉटनिकल गार्डन का विकास कार्य। हम आपको बता दें, सुंदर नर्सरी दिल्ली की तर्ज पर सिटी पार्क मानसरोवर जयपुर में बॉटनिकल गार्डन विकसित किया गया है। इसका कुल क्षेत्रफल 3200 वर्ग मीटर और कुल लागत 5 करोड़ रुपए। बंसी पहाड़पुर पत्थर से निर्मित बारादरी, सैंडस्टोन के फ्लावर पॉट्स, बेजेस, आकर्षक फाउंटेन, मुगल गार्डन, विभिन्न प्रजाति की वनस्पति पौधे और केसर क्यारी इसकी प्रमुख विशेषता है। और आइए अगले लोकार्पण के लिए माननीय से अनुरोध, इंदिरा गांधी नगर जयपुर के 200 फीट चौड़ी गंगा मार्ग और सर्विस लेन के सुदृढ़ीकरण का कार्य। प्रतापनगर जयपुर में अखिल भारतीय सेवा प्रथम चरण के 180 फ्लैट्स का निर्माण कार्य। प्रतापनगर जयपुर के सेक्टर 28 में मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 480 और अल्प आय वर्ग के 576 फ्लैट्स का निर्माण कार्य। और अगला लोकार्पण उदयपुर के साउथ एक्सटेंशन योजना में अल्प आय वर्ग के 56 फ्लैट्स का निर्माण कार्य। ये थी 6 परियोजनाएं जिनका लोकार्पण। और आइए अब शिलान्यास के लिए 5 परियोजनाएं, और इनमें सबसे पहले जोधपुर बड़ली आवासीय योजना फेज 4 सेक्टर जोधपुर में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 113, अल्प आय वर्ग के 61, मध्यम आय वर्ग के 125, मध्यम आय वर्ग के 52 और उच्च आय वर्ग के 22 आवासों का निर्माण कार्य। और अब शिलान्यास ब्यावर में गढ़ी थोरियान ब्यावर में मध्यम आय वर्ग के 8, मध्यम आय वर्ग ब के 26 और उच्च आय वर्ग के 9 आवासों का निर्माण कार्य। और अब किशनगढ़ शिलान्यास के लिए खोड़ा गणेश रोड किशनगढ़ में मध्यम आय वर्ग के 22, मध्यम आय वर्ग ब के 10 और उच्च आय वर्ग के 2 आवासों का निर्माण कार्य। और अब शिलान्यास के लिए माननीय से अनुरोध, आबू रोड सेक्टर 3 मानपुरा आवासीय योजना आबू रोड में अल्प आय वर्ग के 16 और मध्यम आय वर्ग के 25 और मध्यम आय वर्ग के 7 आवासों का निर्माण कार्य। और अब अंतिम शिलान्यास हनुमानगढ़ नई आवासीय योजना डीटीओ ऑफिस के पास हनुमानगढ़ में अल्प आय वर्ग के 72, मध्यम आय वर्ग के 48 आवासों का निर्माण कार्य। और इस तरह कुल 618 आवासों का निर्माण कार्य का शिलान्यास आज माननीय के कर कमलों से। और शुभारंभ के लिए 12 योजनाएं हमारे सामने हैं जिनका शुभारंभ अभी इन योजनाओं का किया जाना। इस क्रम में सबसे पहले जयपुर वाटिका आवासीय योजना 25 आवास का निर्माण कार्य। जोधपुर बड़ली आवासीय योजना, जोधपुर अजमेर खोड़ा गणेश आवासीय योजना किशनगढ़, भिवाड़ी सेक्टर 4 और 7 आवासीय योजना, धौलपुर बाड़ी रोड आवासीय योजना, नागौर ताउसर रोड आवासीय योजना, आबू रोड आकरा भाटा आवासीय योजना, जयपुर महिला आवासीय योजना, आबू रोड मानपुर आवासीय योजना, उदयपुर देवली आवासीय योजना, गोवर्धन विलास हनुमानगढ़ डीटीओ ऑफिस आवासीय योजना हनुमानगढ़, जयपुर प्रतापनगर आवासीय योजना सेक्टर 28 हॉराइजन।
और इस तरह 3001 आवासों के निर्माण कार्य के शुभारंभ की ये 12 योजनाएं आप सबकी जोरदार तालियों की दरकार। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित मंच। और आइए देखते हैं आवासन मंडल की उपलब्धियों को लेते हुए एक छोटी सी वीडियो फिल्म। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां आपको आधुनिक जीवन शैली के साथ साथ विशेष संस्कृति की झलक भी हमेशा देखने को मिलती है। बात करें जयपुर की तो ये देश के मानचित्र में एक प्लान्ड सिटी के रूप में अपनी पहचान बनाए हुए है और ये देश ही नहीं विदेश के लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आधुनिक और विकसित राजस्थान की पहचान दिलाने के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है डबल इंजन की सरकार। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच को ही उकेरा जा रहा है राजस्थान को संवारने में, और माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी माननीय प्रधानमंत्री के सपनों को साकार करने के लिए उनके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। आपणों अग्रणी राजस्थान के संकल्प को साकार करने में नगरीय विकास विभाग एवं आवासन मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा जी के मार्गदर्शन में सफल भूमिका निभा रहा है राजस्थान आवासन मंडल। इसी कड़ी में मनमोहक संगीत और सौंदर्य का अनुपम मिश्रण फाउंटेन स्क्वायर परियोजना वीटी रोड एवं अरावली मार्ग मानसरोवर जयपुर के मध्य स्थित लगभग 10 एकड़ में फाउंटेन स्क्वायर का निर्माण किया गया है, जिसमें मुक्ताकांक्षी मंच, अत्याधुनिक तकनीक युक्त रंगीन प्रकाश युक्त संगीतमय फव्वारे एवं आकर्षक लेजर शो तथा बंशी पहाड़पुर पर निर्मित 4 आकर्षक बारादरी एवं 10 मेहराब प्रमुख आकर्षण के केंद्र हैं। इस फाउंटेन के दोनों ओर पर्याप्त पार्किंग सुविधा, आधुनिक सुविधा युक्त टॉयलेट एवं फूड कोर्ट का भी प्रावधान रखा गया है। इसमें इंग्लिश फाउंटेन का निर्माण वीटी रोड एवं अरावली मार्ग पर दोनों ओर से प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। इस परियोजना में लगभग 7500 वर्ग मीटर क्षेत्र में एक्सपोजिशन ग्राउंड का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसकी अनुमानित लागत लगभग 40 करोड़ रुपए है। हरियाली से आच्छादित होता राजस्थान। मंडल द्वारा नई दिल्ली स्थित सुंदर नर्सरी की तर्ज पर मनमोहक व सुगंधित औषधीय पौधों से आच्छादित बॉटनिकल गार्डन, सिटी पार्क परियोजना मानसरोवर जयपुर में लगभग 52 एकड़ भूमि पर विकसित पार्क में 32 प्रजातियों के लगभग 21,000 पेड़ एवं 40,000 झाड़ी वृक्ष एवं पुष्पलता लगाने का कार्य, 20 फीट चौड़ा व 3.5 किलोमीटर लंबा जॉगिंग वॉकिंग ट्रैक एवं 2 वाटर पॉन्ड लेक, 213 फीट ऊंचा तिरंगा झंडा मुख्य आकर्षण के केंद्र हैं। इसमें मध्यम मार्ग के अतिरिक्त तीनों दिशाओं में 3 प्रवेश द्वार, एंट्रेंस प्लाजा, फूड कोर्ट, चिल्ड्रन पार्क, आउटडोर जिम आदि सुविधाएं विकसित की जा रही हैं, जिसमें सिटी पार्क के प्रथम चरण का कार्य पूर्ण एवं द्वितीय चरण में न्यू सांगनेर रोड अरावली मार्ग पर प्रवेश द्वार, अपर लेक, बॉटनिकल गार्डन, फूड कोर्ट, चिल्ड्रन पार्क, आउटडोर जिम का कार्य प्रगति पर है। उक्त कार्यों में से बॉटनिकल गार्डन व अपर लेक के साथ मनोहारी फाउंटेन का कार्य पूर्ण हो चुका है। मंडल द्वारा लगभग 80 करोड़ रुपए की लागत से कार्य करवाए जा रहे हैं। आधुनिक जीवन शैली को परिभाषित करती AIS रेसिडेंसी फेज 1 परियोजना प्रतापनगर सेक्टर 17 जयपुर में 17,860 वर्ग मीटर क्षेत्र में 7 ब्लॉक्स में 180 फ्लैट्स, सुपर बिल्टअप एरिया 3475 वर्ग फीट का निर्माण। प्रत्येक फ्लैट में 3 बेडरूम, ड्राइंग रूम, रसोई, लिविंग स्पेस, लिविंग डाइनिंग स्पेस, सर्वेंट रूम, 5 टॉयलेट, 5 बालकनी, 2 बेसमेंट, कार पार्किंग की सुविधा। इसके साथ ही बैडमिंटन कोर्ट, स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट, क्लब हाउस में रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, 2 मल्टीपर्पज हॉल की सुविधा उपलब्ध। अब तक 180 फ्लैट्स का आवंटन। परियोजना की कुल लागत 137 करोड़ 92 लाख है। मोदी जी का विजन, सुगम आवागमन और तेज विकास भजन लाल सरकार कर रही है साकार।
मंडल के सराहनीय कार्यों में से एक 4.7 किलोमीटर लंबी 200 फीट संपर्क सड़क गंगा मार्ग इंदिरा गांधी जगतपुरा जयपुर के मास्टर प्लान की नियोजित सड़क है, जो राष्ट्रीय उच्च मार्ग नेशनल हाईवे 21 से सैटेलाइट टाउन बस्सी तक नियोजित है, जिसका लगभग 90% कार्य पूर्ण। योजना की अनुमानित लागत 4,868 लाख रुपए है। मोदी जी का सपना है कि हर एक का हो अपना घर। उसी सपने को साकार कर रही है भजनलाल सरकार। आर्थिक दृष्टि से कमजोर का सपना भी होता साकार। मुख्यमंत्री जन आवास योजना सेक्टर 28 प्रतापनगर जयपुर 17,000 वर्ग मीटर भूमि पर आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के लिए कुल 5 ब्लॉकों में 480 G+10 फ्लैट्स का निर्माण, जिसमें प्रत्येक फ्लैट में एक बेडरूम, लिविंग, डाइनिंग रूम, रसोई, टॉयलेट एवं बाथरूम नियोजित एवं अल्प आय वर्ग के लिए 576 G+11 फ्लैट्स का निर्माण, जिसके प्रत्येक फ्लैट में 2 बेडरूम, लिविंग, डाइनिंग रूम, रसोई, 2 टॉयलेट एवं बाथरूम नियोजित किया गया है। इसके साथ ही यहाँ पर 2 पहिया वाहनों की पार्किंग, सामुदायिक भवन, व्यावसायिक दुकानें निर्मित की गई हैं। इसकी कुल लागत 47 करोड़ 18 लाख रुपए है। साउथ एक्सटेंशन योजना उदयपुर अल्प आय वर्ग के लिए 56 फ्लैट्स का निर्माण किया गया, जिसमें प्रत्येक फ्लैट में बेडरूम, लिविंग, डाइनिंग रूम, रसोई, टॉयलेट एवं बाथरूम नियोजित किया गया। इसके साथ ही यहाँ पर पार्किंग, सामुदायिक भवन निर्मित किए गए हैं, जिसकी कुल लागत 495 लाख 11 हजार है। डबल इंजन सरकार का संकल्प को सिद्ध कर रहा है राजस्थान आवासन मंडल। संवेदनशीलता, जिम्मेदारी और जवाबदेही का पर्याय राजस्थान की डबल इंजन सरकार, हर मोर्चे पर जन के साथी, हमदर्द, सच्चे जनतंत्र की वाहक ये प्रदेश सरकार। और ये खूबसूरत नज़ारा राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी जयपुर के मानसरोवर में। हम आपको बता दें कि इतना खूबसूरत नज़ारा केवल जमीन पर उतार देना आवासन मंडल का ही कार्य हो सकता है। आवासन मंडल के हमारे अधिकारी, कर्मचारी, इंजीनियर्स आज यहाँ मौजूद हैं। एक बार बहुत जोरदार तालियां आप सबके लिए। और हम आपको बता दें, ये जो योजनाओं की जानकारी अभी दी है माननीय मंत्री महोदय और सांसद महोदय, हम आपको बताना चाहेंगे ये बुकलेट्स यहाँ मौजूद हैं जिनमें इनकी जानकारियाँ हैं। और हमारे बीच हैं मेयर महापौर जयपुर नगर निगम ग्रेटर सौम्या गुर्जर जी। जैसा उनका नाम है, आप जैसी शख्सियत जब इस तरह के क्षेत्र में होती हैं तो सचमुच हम सब की प्रतिष्ठा बढ़ती है। जयपुर को बेहद खूबसूरत, सचमुच गुलाबी शहर की खूबसूरती को 4 चांद लगाने के लिए आप लगातार अथक प्रयास कर रही हैं। प्रकाश, आशा, आनंद और विकास की जुगनू आप ऐसे ही चमकाती रहें जयपुर में। आपको अनुरोध करना चाहेंगे आप आए और अपना उद्बोधन हम तक पहुंचाएं। महापौर महोदय। नमस्तु सभाए सर्वस्य स्वागतम, सर्वस्य हार्दिक अभिनंदनम। आज राजस्थान आवासन मंडल के द्वारा किए हुए कार्य भी इतने कि पूरे राजस्थान के इतने सारे कार्य एक साथ में लोकार्पण हो रहे हैं और वो आदरणीय हमारे मंत्री महोदय झावर सिंह खैरा साहब के हाथों से लोकार्पण हो रहे हैं। यही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत का सपना है कि हम विकसित भारत बनाना है तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना होगा, उस शहर की सुंदरता को बढ़ाना होगा। और आज हमारे कार्यक्रम के अंदर हमारे जयपुर के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री रामचरण बोरा जी हैं, टी रविकांत जी, इंद्रजीत सिंह जी और हमारे साथी यहाँ के स्थानीय पार्षद शक्ति प्रकाश यादव जी, और सामने भी मेरे नगर निगम ग्रेटर के चेयरमैन एंड पार्षदगण विराजे हुए हैं। और पीछे जयपुर के वो स्तंभ जो पॉलिसी बनाते हैं। और आजकल सुबह सुबह मुझे 6 से 7 बजे मंत्री जी मैंने घूमो जयपुर अभियान शुरू किया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें सबसे पहले अपना शहर घूमना चाहिए।
फिर अपना देश घूमना चाहिए, फिर हमें कहीं भी बाहर जाएं तो अपने शहर और अपने देश की बात करनी चाहिए। हम घूमेंगे तभी तो पता चलेगा कि हमारा शहर कितना सुंदर है। और बहुत सारे जयपुर के ऐसे अनछुए पहलू भी हैं जो हम नहीं जानते हैं जयपुर के होते हुए भी। तो इसलिए ये एक अभियान था कि हम जब घूमेंगे तो हम स्वस्थ जयपुर और स्वच्छ जयपुर की परिकल्पना को साकार करेंगे। तो सुबह सुबह मुझे सैकड़ों जयपुर के वासिंदे मिलते हैं, पीछे भी बैठे हुए हैं, जो आज सिटी पार्क में भी सुबह 1 घंटे घूमने के दौरान मुझे मिले थे। और स्कूल के बच्चे भी आए हुए हैं, वो देश का भविष्य है। आज ये लोकार्पण की बात हो रही थी, तो कल मैं जवाहर सर्किल के ऊपर थी मंत्री जी, तो वहाँ वो वाइट संगमरमर का जो बना हुआ था, तो वहाँ के जो साथ में घूम रहे थे उन्होंने कहा कि अच्छा इसका नाम क्या होना चाहिए। तो आपने लोकार्पण किया है, नाम का सुझाव हमारे द्वारा जयपुर के लोगों के द्वारा जो आए हुए सुझाव है वो हम आपको भेजेंगे। और वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग था। उन्होंने, किसी ने बताया कि इसका नाम रामद्वार होना चाहिए, किसी ने कहा कि वो एयरपोर्ट से सीधा आते हैं इसका नाम तोरण द्वार होना चाहिए, किसी ने उसका नाम बताया कि ये स्वागत द्वार होना चाहिए। तो बहुत एक अच्छे युवाओं की और बुजुर्गों की, महिला शक्ति की एक बहुत अच्छी टीम सुबह सुबह मिलती है, वो बताती कि जयपुर कैसा होना चाहिए। आज सेंट्रल पार्क के अंदर भी सुबह लोग मिले, उन्होंने कहा कि सेंट्रल पार्क सिटी पार्क के अंदर फाउंटेन है, म्यूजिकल फाउंटेन, उसके अंदर मंत्र सुबह सुबह बजने चाहिए ताकि हमें हमारे देश की विरासत, हमारी संस्कृति, हमारी जो आध्यात्म वैल्यू है उसका ज्ञान हमें सबको होना चाहिए। तो इसलिए इतना सुंदर जयपुर है। और आपको आदरणीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने ये सौगातें हम जयपुर वासियों के लिए दिया। और ये सौगात ना केवल सिर्फ मानसरोवर की है, ये सौगात यहाँ इसकी अगर स्क्वायर फाउंटेन की बात करती हूँ तो ये सौगात पूरे जयपुर की है और जयपुर में आने वाले सभी पर्यटकों की है। जिस तरह सिटी पार्क डेवलप हुआ है और वहाँ हजारों, हर दिन हजारों, कई बार तो लाखों भी हो जाता होगा, हजारों लोग आते हैं सुबह वहाँ और देखने के लिए आते हैं। इतना अच्छा पॉइंट बने हुए हैं वहाँ का चारों ओर जो प्राकृतिक दृश्य सुबह का है वो भी बेहद अच्छा है। तो आप सबको चाहती हूँ कि सुबह आप 6 बजे आप निकलिए, घूमिए अपने जयपुर को, एक्सप्लोर करिए अपने जयपुर को और जयपुर के बारे में बताइए। और मैं हर दिन जयपुर की एक नई चीज़ के बारे में बताती हूँ। कल मैं अपने ये अभी उद्घाटन हुआ है इसके बारे में भी बताऊंगी। और खुशी होती है कि जब बंसी पहाड़पुर का पत्थर, जहाँ